जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। जिस प्रकार से लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैसे ही लॉ ऑफ मनी होता है। आप जब तक पैसे के पीछे भागते रहोगे, पैसा आपसे दूर भागता रहेगा। और जिस दिन आप अपने काम के पीछे भागोगे, पैसा आपके पीछे पीछे भागने लगेगा। आजमाई हुई बात है, इसको ध्यान रखना और अपने जीवन में उतारना। फिर देखो पैसा तुम्हारे पीछे कैसे भागेगा। मैं खुद एक एमबीए हूँ, लेकिन अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन मैं केवल और केवल सेवा में समर्पित कर रही हूँ। हमारे पास जो भी ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का, हमारी इंट्यूशन का, आभास का, जो भी शक्ति, जो भी सिद्धि भगवान ने दी है, वो सभी हम आपकी सेवा में लगा रहे हैं। कोई कमी है? बिल्कुल कोई कमी नहीं है। प्रभु की पूरी कृपा है। जिसके भी कार्य बनते हैं वो अपने आप ही व्यवस्था कर देते हैं। प्रभु हमारी व्यवस्था अपने आप कर देते हैं, क्योंकि मेरा कार्य केवल यही है, मेरा कंसंट्रेशन यही है कि मैं इस दुनिया में कोई बदलाव लेके आ सकूं, मैं आपके जीवन में भक्ति की शक्ति जगा सकूं। तो इसीलिए पैसे के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो, पैसा अपने आप आ जाएगा। जो भी लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं, आपको लग रहा है कि जीवन में तरक्की नहीं है, तो एक काम कीजिए। एक लाल कपड़ा चौकोर में आपने काटना है, उसमें 11 सिक्के अपने घर से, कोई भी किसी भी अमाउंट के 11 सिक्के एक के ऊपर एक रख के मौली से उसको बांध करके उसकी एक पोटली बना लो। और पोटली बना करके नीचे उसमें अपना नाम लिख दो और दरबार में हमारे पास ले आना। 9 नवंबर को दरबार में आके आप मुझे वो पोटली दे दें। हम दिवाली की पूजन, जो हम एक काफ़ी बड़ा अनुष्ठान करती हूँ मैं दिवाली पर, और आप सभी लोगों के लिए करती हूँ, तो उसमें आपकी वो पोटली रखेंगे, उसे मंत्र सिद्ध करेंगे और फिर आप उसको ले जा सकते हैं। इसे सिद्धि करने का कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप दिवाली के बाद उसको लेकर के जाएं पोटली को, और फिर अपने गले में, जहाँ पैसे रखते हैं, अपने गुल्लक में, अपने लॉकर में, जहाँ भी पैसे रखते हैं, कैश रखते हैं, नहीं तो अपने पर्स में, आप उसको संभाल के रख लो। आपको साल भर माता रानी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आज बात करने वाले हैं हम आर्थिक राशिफल, यानी कि आपके फाइनेंसेस पूरे एक साल तक कैसे रहेंगे। दिवाली एक बहुत विशेष पर्व है, माता लक्ष्मी की इसमें पूजा की जाती है। वैसे तो माता लक्ष्मी की पूजा आपको डेली करनी चाहिए, क्योंकि धन आपको चाहिए तो उनको बुलाना भी तो आपको डेली पड़ेगा। दिवाली एक विशेष पर्व है जहाँ एक चैनल खुलता है, एक समय खुलता है, जहाँ माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है, लोगों के घर में आती है, विराजमान होती है। लेकिन लक्ष्मी चंचला है, वो लंबे समय तक टिकती नहीं है, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास जाती रहती हैं। इस दिवाली पर 12 नवंबर को और इससे लेकर के अगली दिवाली तक, यानी कि 1 नवंबर 2024 तक कैसा रहेगा आपका फाइनेंशियल ईयर, आपकी राशि के अकॉर्डिंगली वही जाने। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, प्लस जो आभास रूप में मुझे जो इंट्यूशन प्राप्त होते हैं उस पर आधारित है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, जो भगवान चाहते हैं इस समय में आप तक पहुँचे और आप अपने जीवन में उसको जान के इम्प्लीमेंट कर सकें, या उससे अपने आने वाले कल की चिंता को मिटा सकें। इसीलिए हो सकता है पूरा राशिफल आपसे मेल खा जाए, इसलिए हो सकता है कुछ पार्ट आपसे मेल खाए। जो भी आपके लिए है उसे सुनिए, बाकी जाने दीजिए। वृश्चिक राशि वालों, ये जो साल दिख रहा है, इस साल में आपके फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी चॉइसेस आपको मिलने वाली हैं। जॉब की काफ़ी चॉइसेस, अगर जॉब में आप हैं तो चॉइस आपको एक से ज़्यादा चॉइस मिलेगी, जो दोनों ही अच्छी होगी और आप उसमें कंफ्यूज होंगे। इट इज़ अप टू यू कि आप उसमें से कौन सी वाली चॉइस को यूज़ करते हैं। अगर बिज़नेस की बात करूं तो बिज़नेस में भी आपको एक से अधिक चॉइसेस मिलेंगी और आप फिर कंफ्यूज होंगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा बिज़नेस करना है, वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है। लेकिन दोनों भी अगर ऑप्शन किसी तरीके से बिजनेस में आप स्टार्ट कर सको तो वो भी अच्छा है, वरना इट्स अप टू यू कि आप कौन सी चॉइस लेना चाहते हो। तो उस लिए अच्छा एक समय है, आपको अपने मन का काम करने का अवसर मिलेगा। दूसरी अगर बात करें तो इस समय में जो धन की जो स्थिति है वो आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली है, इन द सेंस की ग्रोथ होगा। जो आपने ऑलरेडी जो पैसा कमा रखा है उसको आप कहीं इन्वेस्ट करके ग्रोथ करेंगे। कुछ लोग प्रॉपर्टी में, कुछ लोग आपने शेयर मार्केट में, कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं कोई जो अकस्मात धन होता है ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा पैसा कमाएंगे। लेकिन केतु की स्थिति अपनी कुंडली में ज़रूर देखें और केतु का जो परिवर्तन हमने बनाया है उसको भी ज़रूर देखें, तभी निर्णय लीजिएगा।
अगर आपकी स्थिति बिल्कुल ही ऐसी हो गई कि बिल्कुल ही खत्म हो चुके हो, बिल्कुल ही फर्श पे आ चुके हो, कुछ लोगों का व्यापार मुझे ऐसा दिख रहा है जो बिल्कुल क्रैश हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो आपको दूर से किसी ऐसे व्यक्ति से जो दूर रहते हैं और आपके रिश्तेदार हैं, कोई लड़की भी हो सकती हैं, या कुछ आपसे कम उम्र में कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत एनर्जी है, बहुत स्पिरिट है, वो व्यक्ति जो है मुझे दिखाई दे रहा है, उस व्यक्ति से आपका जो बिजनेस है वापस से रिवाइव हो सकता है, उसके हेल्प से। कुछ लोग ऑनलाइन भी अपने बिजनेस को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो चीज़ आपकी नॉर्मल ऑफलाइन में बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ऑनलाइन में बड़ी तेज़ी से दौड़ पड़ेगी, तो उस विषय में आप ज़रूर सोचना शुरू करें। जिन लोगों का भी काम पेंट से संबंधित है, कलरफुल चीज़ों से संबंधित है, या आप दिवाली को लेकर के कुछ नई चीज़ें बना रहे हैं या कुछ प्लान कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति ज़रूर होगी। अगर सोलर एनर्जी से लेकर के कोई काम आपका है, आपका कोई कुछ भी जहाँ पे एनर्जी यूज़ होती है, आपकी लाइट यूज़ होती है, आपका सोलर एनर्जी यूज़ होती है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। रेस्टोरेंट ओनर्स जो हो गए, उनके लिए भी जो समय है वो बहुत अच्छा है। तो आपको उस तरफ ध्यान ज़रूर करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट मांग रही हैं वो चीज़ें, वहाँ आपको थोड़ा सा ना चीज़ों को चेंज करके वापस से थोड़ा इन्वेस्ट करके उसको बेटर करना होगा। अगर आपने कर्ज ले रखा है और कर्ज वाले आपको बहुत दुखी कर रहे हैं, तो ये समय ऐसा है कि आप उनके कर्जों को धीरे धीरे साल में लेकिन चुका पाएंगे और वो आपको परेशान करना बंद कर देंगे। आप इस समय में काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, भगवान से जुड़े रहेंगे, और वैसे ही आपको वो जो कृपा है वो भी मिलती रहेगी। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका समय मतलब आपका बिजनेस जो है वो बाहर ले जाया जा सकता है, बाहर आप इसको काम को ले जा सकते हैं, या पैसा कहीं दूर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से वापस पैसा आएगा। यानी कि पैसा दूर भेजने पे पैसा दूर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कई सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएंगी, तो वो बड़ा कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर सकता है। वहाँ आपको ध्यान देना है, बैठ के सोचो क्या चाहिए। इस समय में काफ़ी कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, क्योंकि भाग्य आपका साथ देने लगेगा। जिन चीज़ों में पहले जैसे आप सोना भी छू रहे थे मिट्टी हो जा रहा था, इस साल जो है वो आप मिट्टी भी छुओगे तो सोना हो जाएगी। तो आपको इसीलिए आप किसी भी चीज़ में हाथ डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, धन प्राप्ति आपको होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। और कॉन्फिडेंस से आप ये करना, क्योंकि आपको ज़रूर, अगर भगवान में कॉन्फिडेंस है, लक आपका साथ देगा, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोगों के घर में सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन को लेकर के कुछ खर्चा आप करते दिखाई दे रहे हो, लेकिन फिर भी पैसा आपका बच जाएगा। स्टेबिलिटी आपको आती दिखाई दे रही है फाइनेंशियल, और काफ़ी सारी चीज़ों में आप अपने घर को सजाने के लिए इन्वेस्ट करते दिखाई दे रहे हो। इन्वेस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम भी करना चाहते हैं, तो वो वर्क फ्रॉम होम आपको लाभ ज़रूर करेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं यही चाहूँगी जिसको जो भी परेशानी हो गुरु माँ से मिले, चाहे तो ऑनलाइन मीटिंग करें, चाहे उनके पास जाके मिले, पर मिले ज़रूर, क्योंकि जैसे मुझे फ़ायदा हुआ है, मेरी परेशानी दूर हुई है, मैं यही चाहूँगी कि सबकी परेशानी दूर हो। उनका तो फेस ही इतना फ़ायदेमंद है कि उनका फेस देख के ही इंसान को इतना फ़ायदा हो जाता है। सोचो उनसे मिलने के बाद कितना फ़ायदा होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी गुरु माँ का, जितना मैं कह नहीं सकती मैं कितना धन्यवाद करूं। मैं इतनी खुश हूँ उनके उपाय करके, या उनसे मिलने के बाद, कि आज मेरे फेस पे इतनी खुशी है और मैं बता नहीं सकती। तो गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके आने से मेरे जीवन में आज खुशी आई। बहुत से लोग कहते हैं हमें कोई राशिफल सूट नहीं करता, तो पहले तो अपनी राशि देखो कि चंद्र राशि देख रहे हैं, नाम राशि नहीं, अपनी जन्म राशि देखो। अगर जन्म राशि देखने के बाद भी किसी का भी राशिफल आपको सटीक नहीं बैठ रहा है, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखा लो, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कोई दशा ऐसी चल रही है जो आपके किसी भी परिवर्तन का, आसमान में हुए किसी भी परिवर्तन का, या आपकी कुंडली में आने वाले किसी भी ग्रह का परिणाम आप तक नहीं आने दे रहा है। हमसे तो निःशुल्क ही दिखा सकते हो। कभी भी आकर के हमारे सिद्ध दरबार में आए, आकर के एक नारियल लाना होता है, लाल कपड़े में बांध करके उसे लेकर के आए। जो भी भगवान हमसे बुलवाना चाहते हैं, आपके लिए जो भी मैसेज है आपको ज़रूर बताएंगे। वैदिक रूप से आपकी जन्म कुंडली भी देखेंगे और सिद्ध करके आपको नारियल भी देंगे, ताकि आपके जीवन की समस्याएं दूर हो सकें। आप सभी को दिवाली पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं। अभी आगे धनतेरस का, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली का मैं आपके लिए राशिफल लेकर के आऊँगी। उपाय भी बताने वाली हूँ कि इस वर्ष आपको क्या उपाय करना है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा साल भर आपके पास रहे। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।